प्रियजनों नमस्कार, वंदे मातरम। काफ़ी अंतराल के बाद आपसे बातचीत करने का अवसर मिला। प्रियजनों, आज मैं इस श्रृंखला के अंदर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को सारा सुन करके इस वीडियो को इतना शेयर करने का कष्ट करें ताकि हम एक मानवीय बड़ी आपदा से बच सकें और हमारी सरकार तक की आवाज़ पहुंच सके। प्रियजनों, आज बहुत बुरी हालत हो रही है देश के विश्व के हर एक कोने के अंदर। आप ये देख सकते हैं कि आपदा किस तरह से प्राकृतिक आपदाएं मानव को प्रताड़ित कर रही हैं। प्रियजनों, मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि आप इस बात पर अवश्य अमल करें। जो जल आपदा है वो क्यों आ रही है? आप देखिए कि लाखों टन करोड़ों टन जल जो है हर रोज़ ज़मीन के अंदर से निकाला जा रहा है। करोड़ों टन, करोड़ों लीटर, अरबों लीटर जल सारी पृथ्वी से निकल रहा है। वो पानी जब ज़मीन के ऊपर आएगा, पानी का अंत नहीं होता। पानी कभी कम या ज़्यादा नहीं होता। जितना पानी धरातल के ऊपर या नीचे है उतना ही रहता है। और जब वो जल सारा का सारा यहाँ पर ऊपर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। आज ज़मीन का चौवा 200 से 700-800 फुट पर जा चुका है। तो वो जो पानी अरबों टन आने लग रहा है और उधर से ग्लेशियर जो पिघल करके समुद्र के अंदर फैलने लगे हैं, उतनी ज़्यादा वाष्पीकरण होकर के बादल भारी होकर के बादल फट रहे हैं। तो मेरा समाज के सभी लोगों से अनुरोध है कि उस पानी को ज़मीन के अंदर पहुंचाएं। जो लोग शहर के अंदर रह रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि जो छत का पानी है बरसात का, उसको अपने मतलब गली के बाहर या घर के बाहर नीचे चौवे पर छोड़ करके, चौवा जिसको कहते हैं, जो लगभग मतलब आप देखिए 100 फुट से या 80 फुट से नीचे जा कर के और 200, 300, 400 फुट जहाँ तक भी आता है वहाँ पर छोड़ने पानी को। जो अंडरग्राउंड ब्रिज बने हुए हैं उन अंडरग्राउंड के उसके ऊपर भी अगर बीच में सरकार चाहे, नगर निगम चाहें, तो उनके अंदर 4 इंची या 6 इंची पाइप लगा करके और उसको नीचे छोड़ दिया जाए और उसको बंद कर दिया जाए, या उसके अंदर गेंद टाइप की कोई चीज़ लगा करके जब भी पानी आए वो ऊपर उठ जाए, सारा पानी नीचे चला जाए, तो बाढ़ की भी भीषिका से बच सकते हैं। तीसरी बात, जो बड़ी बड़ी नहर और नदियाँ हैं उन जिन बड़े शहरों के किनारे के ऊपर बसी से वहाँ से गुजरती हैं, उस जगह पर छोटे बांध बनाए जाएं, या उस लेवल के से ऊपर जब अपना जो इमरजेंसी लेवल से ऊपर, खतरे के निशान से ऊपर जब चला जाता है, उसके पास में वहाँ पर पाइप 8, 10, 20 इंची लगा करके उनको बंद कर दिया जाए। जब बाढ़ का पानी आए तो वो पानी ज़मीन के अंदर चला जाए। ये पानी के बड़े भारी जो विनाश का जो पहुँच रहा है, उनसे बचाने के 3 उपाय हैं जो वैज्ञानिक भी हैं और धार्मिक भी हैं। इस उपाय से जल तांडव से बचा जा सकता है। अब वायु तांडव से, वायु तांडव से बचने के लिए जो ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी जो इस संसार के ज़्यादा हो रही है, उसको दूर करने का एक सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। हम वृक्षारोपण नहीं कर सकते, लेकिन बीजारोपण कर सकते हैं। हम जितना भी फल खाते हैं उनके बीजों को यदि सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, अपनी जो रेल जाती हैं उनके किनारे पर हम जाते जाते ही फेंक जाएं, खजूर के बीज, आम के बीज, जामुन के बीज, नीम के बीज, और उनमें से 1000 में से एक पौधा भी लग जाता है, तो आप ये समझो कि आपने जलवायु परिवर्तन के ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ प्रियजनों, जो ये साधन बनाए हुए हैं, खास करके एसी का साधन, उसके ऊपर सरकार को लगाम लगाना पड़ेगा। और जहाँ पर विशिष्ट आवश्यकता के को छोड़ करके
इनको एसी का दुरुपयोग करना ये हमें बंद करना पड़ेगा। तो प्रियजनों, अगर ये उपाय हम करते हैं तो आप ये देखेंगे कि हम जलवायु परिवर्तन में अपना मतलब ना, जलवायु का परिवर्तन ना हो, प्रकृति का विनाश ना हो, प्रकृति हमें परेशान ना करे। तीसरा, एक और अंतिम बात कहना चाहता हूँ प्रियजनों, जो हम निरीह पशुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, कत्ल खाने जो बना रखे हैं, उन पशुओं की आहें कहीं ना कहीं हमें ज़रूर उस विनाश की तरफ लेके जा रही है। आप देखिए कि हम पैसे को इकट्ठा करके सब हथियारों के ऊपर लगा रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए। हमारे मरने का साधन हमने अपने आप तैयार कर लिया है। इन चीज़ों से सारे संसार के लोगों को बचना पड़ेगा। पुनः आपसे फिर अनुरोध है कि मैंने जो आपको ये बात आई आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करें और प्राकृतिक आपदाओं से बचें। नमस्कारम, वंदे मातरम।